गंगावतरण, गंगा का पृथ्वी पर अवतरण। प्राचीन समय की बात है, राजा सगर अयोध्या के पराक्रमी और धर्मपरायण राजा थे। उनकी दो रानियां थीं, लेकिन उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। उन्होंने कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ऋषि भृगु ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनकी एक रानी से 60,000 पुत्र होंगे और दूसरी से एक पुत्र। समय बीता और उनकी पहली रानी के 60,000 पुत्र हुए और दूसरी रानी के असमंजस नामक एक पुत्र हुआ। राजा सगर ने एक यज्ञ किया, लेकिन इंद्र ने उसका यज्ञ अश्वत्थ चुरा लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में छुपा दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की खोज में निकल पड़े और आखिरकार कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे। उन्होंने मुनि पर ही घोड़ा चुराने का आरोप लगा दिया। मुनि का ध्यान भंग हो गया और उनके क्रोध से 60,000 राजकुमार भस्म हो गए। जब बहुत समय बीत गया और वे वापस नहीं लौटे, तो राजा सगर के वंशज भागीरथ ने उनके उद्धार के लिए तपस्या की। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और गंगा को पृथ्वी पर लाने का वरदान प्राप्त किया। लेकिन गंगा के वेग को सहने के लिए शिवजी की आवश्यकता थी। भागीरथ ने शिवजी की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने अपनी जटा में गंगा को समाहित कर लिया और धीरे धीरे उन्हें पृथ्वी पर प्रवाहित किया। गंगा की धारा में स्नान करने से सगर पुत्रों का उद्धार हुआ और वे मोक्ष को प्राप्त हुए। इस प्रकार भागीरथ की कठोर तपस्या से गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ, जिसे गंगावतरण कहा जाता है। यही कारण है कि गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। शिक्षा। ये कथा हमें ये सिखाती है कि दृढ़ संकल्प और कठोर परिश्रम से असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। भागीरथ की तपस्या ये दर्शाती है कि एक व्यक्ति के प्रयास से पूरे वंश का उद्धार हो सकता है।